शराइत है, मजबूरी है। आईएमएफ को सिर्फ अपनी दस्ते चाहिए ना, आईएमएफ भी अंधी तो नहीं है। आईएमएफ के पास आपका पल बल का रिकॉर्ड है, एक एक पाई का रिकॉर्ड है। आईएमएफ ने आपको $3 अरब दिए और अगले साल $23 अरब वापस करने। तो आईएमएफ को क्या पता नहीं कि $23 अरब कहां से वापस करेंगे? इनकी जरूरत नहीं, कहां से इनके पैसे वापस। आईएमएफ ने $23 अरब जमा करने के लिए आपको फार्मूला बता दिया, टैक्स लगा दीजिए, ये कर दीजिए। आईएमएफ के नाम पर आपके ऊपर टैक्स लग रहे हैं। आईएमएफ की भी कंडीशन होगी। क्या आईएमएफ को जब ये पता है कि कितने नोट आपने बगैर लिक्विडिटी के छाप दिए और आपकी करेंसी इसी वजह से डीवैल्यू हो रही है, तो क्या उसको ये नहीं पता कि 43 करोड़ यूनिट पाकिस्तान अफवाज के अफसरान, बैरिकेड और जजिस, 43 करोड़ यूनिट ये बिजली के फ्री इस्तेमाल करते हैं, जिनकी तनख्वाहें लाखों रुपए में, जिनकी तनख्वाहें 22-25 हजार रुपए, गारमेंट फैक्ट्रियों में नौकरियां करते हैं, 15,000 रुपए किराए का घर है और 15,000 रुपए बिजली का बिल है। बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे? जहर के अलावा कुछ बचता है? लोग खुदकशियां कर रहे हैं, इसकी परवाह नहीं है। लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले की बिजली के बिल माफ है, पेट्रोल उसको माफ है, लग्जरी गाड़ियां माफ है। इन सारे हालात के अंदर आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये सब एक मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है। जो बात आज मैं कहने जा रहा हूं, ये बहुत हिम्मत करके मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा हूं। जाहिर है कि कोई सब्सटेंशियल एविडेंस ऐसा नहीं कि जो मैं कहूँ ये लो एविडेंस, लेकिन सीधी बात यह है कि जो कुछ हो रहा है ये हमें उस तरफ धकेला जा रहा है कि जिस वक्त आपसे कोई बैनुल अक़वामी ताकतें ये कहेंगी कि ये पैसे नहीं दे सकते हो, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कैप कर दो, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे हवाले कर दो, हम सारे कर्ज माफ कर देंगे। ये डॉलर जो आज 350 रुपए का मार्केट में नहीं मिल रहा, ये कल 100 रुपए का मिलेगा। जो आटा आप आज 200 रुपए किलो खरीद रहे हो, कल ये 20 रुपए किलो मिलेगा। मैं और आप क्या करेंगे उसका? मैं और आप बेसाख्ता रोडों पर निकल के आवाम से, गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे, भाई हमें रोटी चाहिए, खुदा के वास्ते बम दे दो, हमें इस बम का क्या अचार डालना है। यही नतीजा निकलेगा भी नहीं निकलेगा? यूक्रेन में क्या हुआ, रशिया की आजाद स्टेटों में क्या हुआ? ये मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत आपको उस तरफ धकेला जा रहा है जहां आप अपने बच्चों को बिलखता हुआ देखकर कहेंगे कि हमें बम नहीं चाहिए, हमें रोटी चाहिए, और उसके बाद लोग और पाकिस्तान के हुक्काम अपनी अवाम के बेहद इसरार के ऊपर ये सब कुछ सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। खुदा के वास्ते इस सारे हालात को समझिए। ये मुल्क डॉक्टर कदीर मोहसिन ने इस पाकिस्तान का, डॉक्टर कदीर ने इस पाकिस्तान की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया है। आज उसके उस एहसान को मिट्टी में मिलाकर अगर खुदा न खास्ता एक साजिश के तहत आपको मजबूर कर दिया जाए, पाकिस्तान के हुक्मरान भी इस साजिश में शरीक है, सिर्फ आईएमएफ नहीं है। क्या पाकिस्तान के हुक्मरान ऐसी पॉलिसी इख्तियार नहीं कर सकते कि आप पैसा जनरेट करें? क्या पाकिस्तान के हुक्मरान ऐसी पॉलिसी इख्तियार नहीं कर सकते कि आपका एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो जाए? आप पाकिस्तान के अंदर ऐसी हिकमत अमली इख्तियार नहीं कर सकते कि आपका तालीमी याफ्ता तबका, जो ब्रेन है, जो इस पाकिस्तान का दिमाग है, वो इस पाकिस्तान से बाहर ना जाए, बल्कि अपनी सलाहियतों से इस पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करे। ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाना चाहते, इसलिए कि वो आईएमएफ के उस प्रोग्राम के मुताबिक उस पर अमल करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम भूख के मारे बाहर निकले और मुतालबा करे कि हमें एटम बम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रोटी चाहिए, हमारे बच्चे भी लग रहे हैं। ऐसे नतीजे में पाकिस्तान अपने दिफा से अगर महरूम हो गया, खुदा न करे, तो इस पाकिस्तान की सलामती का कौन जिम्मेदार हो? इस पाकिस्तान को बचाने के लिए कौन कन्वेंशनल जंग लड़ेगा? ये वक्त नहीं है कि दोबारा 303 से आप जंग लड़ लो। ये पाकिस्तान का दिफा, ये डॉक्टर कदीर मोहसिन पाकिस्तान, उसकी कुर्बानियों का नतीजा है कि आज इस एटम बम की वजह से इंडिया आपकी तरफ मेरी आंख से नहीं देखता। लेकिन अगर आप बैरूनी ताकतों के ईमा पर, बैरूनी ताकतों के इशारे पर, अपने जाती लालच की बुनियाद के ऊपर अगर आप पाकिस्तान को उस मुकाम पर पहुंचा दोगे कि जहां अवाम निकल कर ये कहे कि हमें बम नहीं चाहिए, रोटी चाहिए, और खुदा न करे इसी पाकिस्तान की अवाम की इस ख्वाहिश को बुनियाद बनाकर अगर ये सरेंडर कर दिया जाए, तो इस पाकिस्तान की सालमियत, उसका कोई जिम्मेदार
हिस्सेदार नहीं होगा, उसको पाकिस्तान की सालमियत को कोई बचा नहीं सकता। जिस पोजीशन में आप, जिन हालात से गुजर रहे हैं आप, इस अवाम को आपने भरोसा नहीं दिया, इस अवाम के दिलों में खौफ पैदा कर दिया, इस अवाम के लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर दी। उसके बाद मैंने 1000 मर्तबा कहा, फिर कहता हूं कि किसी भी मुल्क, ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के लोग वाघा बॉर्डर पर सिर्फ टांगे उठा सकते, उस पर फख्र कर सकते हैं। कभी कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने तवज्जो दी? कभी अपने दिफा को साइंसी बुनियादों पर मजबूत करने की कोशिश की? आप जोर से जमीन पे पाऊं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस मुल्क की फौज हो, इस मुल्क का इदारा हो, इस मुल्क की हुकूमत हो, इस मुल्क का पुलिस वाला हो, मेरा पुलिस वाला मेरा फौजी है। और अगर मैं भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ तारीफ के पुल बांधूं और उनको उनकी हकीकत ना बताऊं या उनको एहसास ना दिलाऊं या गलती की मैं उनको निशानदेही ना करूं, मैं दुश्मन हूं। दुश्मनी वो नहीं है कि हर अच्छे इक़दाम और हर बुरे इक़दाम के ऊपर आप तारीफें करें। गलती की